नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने 20 जुलाई को हरियाणा के अंदर 5 गारंटियों का ऐलान किया है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनकी मौजूदगी में ऐलान किए गए अगले 15 दिन में हरियाणा में 45 बड़ी रैलियां करने वाली आम आदमी पार्टी, यानी कि हर 2 विधानसभा के बीच में एक रैली की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी, जो ब्राह्मण, ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन बैठा करके गैर जाट की राजनीति के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो ब्राह्मण बनाए गए हैं, मोहनलाल बडोली। सीएम पहले से ओबीसी कोटे से आते हैं, नायब सिंह सैनी। और अब जो दलित चेहरे के तौर पर जो है कृष्ण कुमार बेदी, जो मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते थे, पहली सरकार मंत्री बने। हालांकि 2019 में जेजेपी से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री के साथ में उनको राजनीतिक सचिव बनाकर के अटेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री के बेहद करीबियों में शामिल रहे, उनका अपना कद रहा। फिर फरवरी के अंदर उनको एससी मोर्चे का प्रदेश प्रभारी बनाया गया और महासचिव की नियुक्ति जो जिस तरीके से की गई है, यह जाहिर सी बात है बीजेपी ब्राह्मण, जो कि करीब 12% के आसपास वोटर है, 11-12%, ओबीसी जो कि 30% से प्लस टोटल वोट बैंक जाता है, और इसके अलावा 20% के आसपास दलित वोट बैंक है, उनको जरिए सत्ता में आने की कोशिश हम लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस हाल ही में लोकसभा चुनाव के अंदर 10 में से 5 सीटें जीत करके काफी उत्साहित नजर आ रही थी, और आम लोगों में भी यह धारणा बनने लग गई थी कि अब हरियाणा में इस बार कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत हद तक तय माना जा रहा है। उन हालातों के बीच में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो गुटों के बीच में जिस तरीके की आपसी लड़ाई चल रही है, और चुनावों से ठीक 3 महीने पहले दोनों गुट अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा है, वो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कर रहे हैं, और कांग्रेस संदेश यात्रा 27 तारीख से शुरू कर रही है कुमारी शैलजा। सोचने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के ठीक बाद में दिल्ली के अंदर राहुल गांधी ने एक बैठक की थी, और उस बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। और वो संदेश कितना तीखा था, इसका अंदाज इस बात से लगाई कि उससे ठीक पहले महाराष्ट्र की मीटिंग हुई थी, और महाराष्ट्र की मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने एक लाइन कही थी, प्रदेश प्रभारी को कहा था कि इन सबको सुधार दीजिए, और जो नहीं सुधरता है 1-2 की बल्ली लेकर के दीवार पर लटका दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। यानी कि 2-4 बड़े नेताओं के खिलाफ बड़े एक्शन लीजिए, बाकी वाले अपने आप डरे हुए लाइन पर आ जाएंगे। और उसके ठीक बाद में 40 प्रमुख नेता हरियाणा के उस बैठक में आए थे, और हरियाणा को लेकर के बैठक हुई थी, लेकिन बावजूद इसके खुलेआम गुटबाजी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जो दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का ऐलान कब होता है? ऐलान होता है 11 जुलाई को, जबकि उससे 4 दिन पहले 7 जुलाई को कुमारी शैलजा यह ऐलान कर चुकी थी कि वो जुलाई के आखिर में हरियाणा के शहरी इलाकों में कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए शहरी इलाकों में बीजेपी को ठीक ठाक समर्थन मिला है, लिहाजा उसको जनता के बीच में पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमको जाना है। इससे 4 दिन बाद में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह चौधरी, इनकी मौजूदगी में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का ऐलान होता है। और उसमें कुमारी शैलजा न तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, न उस ऐलान में होती है, और न बाद में जो पोस्टर डिजाइन किए गए, जो कैंपेन पूरी तरीके से डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है, यात्रा के इर्द गिर्द जो होर्डिंग्स तैयार किए जा रहे हैं, उसमें भी कुमारी शैलजा को कोई जगह नहीं दी जाती है। और इसके बाद में प्रदेश प्रभारी का जिम्मा सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां में अगर इस गुटबाजी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की भी होती है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी का जो पद होता है वो इसलिए होता है कि प्रदेश संगठन में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, आलाकमान जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो इसको कैसे आलाकमान तक मैसेज कन्विंस किया जाए, ये जिम्मेदारी होती है। जबकि प्रदेश प्रभारी बिना कुमारी शैलजा को साथ में लाए हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की जो तरफ से जो दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी यात्रा है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे दीपक। ऐसा बताया जाता है कि दीपक बाबरिया के ही पूरे मार्गदर्शन में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का पूरा डिजाइन तैयार किया गया, और प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा के ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब कुमारी शैलजा ने जो यात्रा का ऐलान किया है, उसमें हुड्डा गुट के लोगों का नाम नहीं, न भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर में के अंदर फोटो है, न दीपेंद्र हुड्डा का, खैर हुई क्यों, वो तो जूनियर है उनसे, भूपेंद्र हुड्डा का नहीं है। कुमारी शैलजा की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष का तक उदयभान सिंह जो चौधरी है,
उनका भी फोटो नहीं है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का फोटो नहीं है। जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह की राजनीति चलेगी तो चुनाव से पहले हो सकता है पार्टी को प्रदेश प्रभारी बदलना पड़े, क्योंकि हमने ऐसा कई राज्यों में देखा है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर के प्रदेश प्रभारियों की वजह से उन स्टेट्स के अंदर गुटबाजी खत्म नहीं हो पाती है, जबकि सबसे ज्यादा मजबूत डंडा प्रदेश प्रभारी का होना चाहिए ताकि संगठन के अंदर गुटबाजी ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के भीतर इस तरह से गुटबाजी होगी तो फिर भाजपा, जो कि ओबीसी, ब्राह्मण और दलित के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, कुमारी शैलजा जो हरियाणा के अंदर दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी लीडर है, अगर उसको साइडलाइन किया जाएगा तो दलित वोटर में एक जो कसक होगी, उस कसक के मारे वो हुड्डा गुट को सबक सिखाने के लिए भी हो सकता है वो भाजपा की तरफ जाए, जेजेपी की तरफ जाए, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इससे कांग्रेस का नुकसान होना तय है। ऐसे में आखिर में सवाल यही कि क्या इस गुटबाजी के सहारे, क्या कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि उसको लगता है कि इस गुटबाजी के सहारे भी वो सत्ता में आ जाएगी? आपकी क्या कुछ इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।